हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो ऐतिहासिक जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस जजमेंट को विभिन्न अखबारों की नज़र में क्या क्या दिया हुआ है। झारखंड के विभिन्न अखबार जैसे कि प्रभात खबर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, तो इन सभी की नज़र में क्या दिया हुआ है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि झारखंड के जो विभिन्न प्रमुख नेता हैं इस जजमेंट पर क्या स्टेटमेंट दिए हैं, तो उसे भी देखने वाले हैं। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन सभी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त किया है इस जजमेंट के प्रति, तो उसे भी जानने वाले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट का प्रतिक्रिया तो कल ही देख लिए हैं आप लोग, मैंने लाइव किया था, तो अगर आप लाइव सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट कर देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट आज आने वाली है जो कि नियोजन नीति का जजमेंट है। जो भी मैट्रिक इंटर झारखंड से नहीं किए हैं जनरल कास्ट के, और अगर वे झारखंड वासी हैं तो उनको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का अनुमति नहीं था, तो उन सभी के प्रति जजमेंट आने वाली है। और ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं सी एंड डी ग्रुप का, हालांकि जेएसएससी के द्वारा सी एंड डी ग्रुप का ही एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे हो गया झारखंड पीजीटी, झारखंड सचिवालय हो गया, झारखंड डिप्लोमा होगा, स्टेनोग्राफर हो गया, तो इन सभी का एग्ज़ाम पर काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करेगा ये जजमेंट। तो ये जजमेंट कब तक आ सकती है, आइए इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो अखबारों की नज़र से बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 दिसंबर 2022 दैनिक भास्कर ने पब्लिश किया है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ और 3 माह में पूरा करने का आदेश दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इस पेपर में ज़्यादा कुछ दिया है। ये है दैनिक जागरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 माह में पूरा करें हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। हालांकि जो ये बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आखिर किन को नौकरी दी जाएगी, यानी कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। हालांकि नौकरी तो होगी ही होगी, जो भी पिटिशनर बने हुए हैं या फिर जो भी ज्वाइंट टीजीटी वो तो पहले ही से नौकरी कर रहे हैं, और जो भी पीआरटी हैं उन सभी की भी नौकरी होने वाली है। इसके अलावा जो भी वैकेंट सीट है उन सभी पर भी नौकरी होने वाली है। और ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि एक दिन पहले झारखंड सरकार से बोला गया था कि आखिर यहाँ पर कितनी सीट खाली हैं टीजीटी के, तो बताया गया कि टीजीटी के पर्याप्त सीट खाली हैं, तो निश्चित तौर पर इन सभी को एडजस्ट किया जा सकता है, और यही कारण है कि इस तरह का जजमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के हाई स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों पर 3 माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। तो जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि जिन लोगों की नियुक्ति कोर्ट के फैसले से पूर्व कर ली गई है और उनकी नियुक्ति बरकरार रहेगी, यानी कि जो भी ज्वाइंट टीजीटी हैं उनकी नियुक्ति बरकरार रहेगी। और हाई कोर्ट पहुंचे जो 425 अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति पहले करनी होगी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर नियुक्ति प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर पिटिशनर बने हुए थे 425 के समथिंग, जो हाई कोर्ट में पिटिशनर बने हुए थे, उन सभी की नियुक्ति पहले होने वाली है। और इसके बाद शेष रिक्त पदों पर सरकार को नई मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति करनी होगी, यानी कि जो भी शेष पद है उस पर स्टेट मेरिट निकाला जाएगा और स्टेट मेरिट के अनुसार उन सभी की नियुक्ति होगी। तो सरकार को इस मामले में दिए गए पूर्व के आदेशों का भी पालन करना होगा, और इसके लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट भी बनाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर यही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए समय की ज़रूरत है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आप कि अदालत ने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट गए थे, मेरिट लिस्ट में उन्हें प्राथमिकता देनी होगी, और सरकार की ओर से इस पर सहमति जताई गई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार की तरफ से सहमति जताई गई है, यानी कि 3 माह के अंदर यहाँ पर पूरा प्रोसेस कर लिया जाएगा। और हालांकि ये जजमेंट जो है अभी तक की जानकारी के अनुसार विंटर वेकेशन है उसके बाद पब्लिश किया जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा या फिर जेएसएससी के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दिया है इस जजमेंट पर। जो पंचायत सचिव की नियुक्ति करी जानी है उस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास ने फिर हेमंत सरकार को हमला करते हुए ट्वीट किया है कि रोजगार दिलाने के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सरकार ने युवाओं को हमेशा धोखा दिया है। पंचायत सचिव नियुक्ति की प्रक्रिया हमारी सरकार में पूरी हो गई थी और हेमंत सरकार को केवल नियुक्ति पत्र सौंपना था और वह भी नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट से इन्हें न्याय मिला है और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो अब यहाँ पर क्रेडिट लेने का दौर चल चुका है, क्योंकि अगर झारखंड सरकार पहले से अगर ये काम कर चुकी होती तो निश्चित तौर पर ये क्रेडिट झारखंड सरकार को मिलता है, यानी कि वर्तमान झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है उसको बेशक मिलता, लेकिन अब ये जो क्रेडिट है पूर्व सरकार को मिल रही है। और इसके पीछे कारण है कि झारखंड सरकार हमेशा
इसके प्रति नेगेटिव रवैया दिखाते आया है जब से झारखंड सरकार बनी हुई है, यानी कि हेमंत सरकार। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डॉक्टर निशिकांत दुबे का क्या कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा तमाचा और सोनी कुमारी की लड़ाई के कारण 9000 शिक्षकों को नियुक्ति करने का आदेश मिला है और यह नियुक्ति बीजेपी फॉर झारखंड सरकार ने किया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट तक हेमंत जी ने विरोध किया। अब तो क्लर्क, स्टेनो, पंचायत सेवक सभी की नियुक्ति होगी। तो इस तरह की स्टेटमेंट आ रहे हैं और हालांकि अब यहाँ पर विभिन्न नेता यहाँ पर अपना अपना क्रेडिट लेने की दौड़ में हैं और निश्चित तौर पर ये क्रेडिट झारखंड सरकार को मिल जाता अगर ये सरकार बिना कोर्ट गए यहाँ पर। हालांकि जो पंचायत सचिव का मैटर था पहले वो मतलब दे सकती थी रिजल्ट, लेकिन उलझा कर रखा, तो इस वजह से अब ये जो क्रेडिट है पिछला सरकार यानी कि जो रघुवर सरकार है वहाँ पर पहुँच रही है। इसके अलावा ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस जजमेंट पर क्या प्रतिक्रिया दिया है। तो आइए देख लेते हैं पहले इस वीडियो को, इसके बाद जानेंगे कि ये जो जजमेंट है नियोजन नीति का जजमेंट कब तक पब्लिश हो सकती है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। सर, क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश? 2016 के एक नोटिफिकेशन में सरकार 17,000 वैकेंसी लेकर आई थी टीजीटी टीचर्स का क्लास 9-10 का, जिसमें 24 जिले में से 13 जिले शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थे और सिर्फ लोकल रेजिडेंट्स को वहां नौकरी मिलनी थी। इस सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। आज आगे के ऑर्डर्स पास हुए और इसमें जिसकी नौकरी ऑलरेडी नंबर 1 जिसकी नौकरी लगी हुई है वो सारी सेव्ड है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट दोनों में। 425 लोग जो हाई कोर्ट गए थे इसके अगेंस्ट में रिट पिटिशनर्स, उनको भी नौकरी दे दी है, देने के लिए कहा है, सब्जेक्ट टू कि उनकी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी अपॉइंटीज के से कम ना हो। बची हुई वैकेंसीज जो करीब 8,500 है उस पर कोर्ट ने कहा कि एक स्टेट वाइज कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाया जाए शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के डिफरेंस को ख़त्म करते हुए और 8,500 लोगों को नियुक्त किया जाए 3 महीने के अंदर। तो आपको लगता है कि ये अभी तक जिन लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी उनके लिए एक बड़ी राहत का सबब है ये सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार इस नियुक्तों को ख़त्म करना चाह रही थी। जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हो गए थे उतने करके ख़त्म करना चाह रही थी, सिर्फ 8,000 भर्ती करके। हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसीलिए आए कि पूरी 17,000 वैकेंसी भरी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने चूँकि खुद ही अपने काउंटर में कहा था कि हमारे यहाँ टीचर्स की कमी, आज फिर लिखाया कि स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ कहती है टीचर्स की कमी है, एक तरफ भर्ती बंद कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राइबल एरियाज़ है, बच्चों को शिक्षक और मेरिटोरियस मिलने चाहिए, वो अब इस ऑर्डर के बाद मिल जाएगा। क्या जो दूसरी जो नौकरियां हैं उन पर भी ये आदेश लागू होगा, उनके लिए भी राहत है? हाँ, बेसिकली ग्रुप सी और डी के लिए था, तो आज एक और भर्ती के लिए बोला है कि उसको भी मेरिटोरियस कैंडिडेट से भरा जाए कंबाइंड मेरिट के अनुसार। वो लिपिक थे, क्लर्क्स थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इसके लिए भी आदेश कर दिया है और ये काम 3 महीने में होना है। ठीक है सर, थैंक यू। अब जान लेते हैं कि रमेश हांसदा केस का जजमेंट कब पब्लिश हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट नंबर 1 और डिवीज़न बेंच एट 2:15 PM यानी कि 2:15 सवा 2 बजे ये पब्लिश हो सकती है। तो यहाँ पर ऑनरेबल जो हैं द चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में ये जजमेंट आने वाली है और ये जो जजमेंट है, विभिन्न जो जजमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं 126 नंबर पर है रमेश हांसदा केस। तो 126 आ जाते हैं पहले, तो यहाँ पर देखें आप 126 यहाँ पर देख सकते हैं 126 है रमेश हांसदा वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। तो ये जजमेंट आने वाली है सवा 2 बजे के बाद। ठीक है, तो इंतज़ार करते हैं सवा 2 बजे तक। तब तक आप अपना काम करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने विभिन्न कामों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।